हम इलेक्शन कवरेज को लेकर जो है वो लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और हमने आपको बताया था कि आगे चलकर हम आपको पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अपडेट देंगे। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कितने वोटर्स हैं, किस एरिया में कितने वोट्स हैं, कितने पोलिंग स्टेशन हैं और कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको पाडर के बारे में कुछ जो है थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता दूं। जो पाडर नागसिनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये इंडिया की सबसे अमीर तरीन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यानी कि जो जंग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर है वो एक पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि एक सोची समझी तरीके से जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिटेशन में क्रिएट किया गया है। अब से पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अगर हमें लोग सवाल पूछते थे वो ये पूछते थे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने हिंदू वोट है और कितने मुस्लिम वोट है, क्योंकि पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो करार दिया गया था जब इसकी कार्ड आउट जब ये हुई थी किश्तवाड़ जिले से और डिलिमिटेशन में जो है इसको नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बनाया गया। लेकिन अब ये सवाल जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जो 6 कैंडिडेट्स पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं उसमें तमाम के तमाम हिंदू कम्युनिटी से और मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो कोई नहीं है और इसलिए सवाल जो है वो अब पैदा होता है कि इस पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको पहले हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दिया गया था कौन जीतेगा। पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ था, वो बहुजन समाज पार्टी का अरशद मुतैर किचलू खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पर विड्रा कर दिया। जो पूजा ठाकुर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट, उसके हाथ में ये कहकर कि वो जो है वो कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए सेकुलर फोर्सेस के हक में जो है वो अपने कैंडिडेट को जो है वो विड्रा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो रिचेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे इंडिया में और शायद वर्ल्ड में जो अमीर तरीन एरियाज है उनमें से जो है वो एक ये भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर हम बात करें कि इसकी ये कितनी अमीर कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो सबसे पहले पावर प्रोजेक्टों का नाम आता है। इस वक्त 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं जो तकरीबन 50,000 करोड़ की मालियत से जो है वो बन रहे हैं, वो इसी एरिया में है, यानी कि क्वाड, कीरू और पक्कल डूल। इसके अलावा जो डुलहसती पावर प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी फंक्शनल है वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, यानी कि 50,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्टों का काम जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है। इसके अलावा इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करथाई पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट और सेकंड फेज जो तकरीबन 1200 से 1250 मेगावाट पावर जनरेशन है वो भी जो है वो अनकरीब इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट जिसको प्रपोज्ड है वो है हंसवाड़ का। हंसवाड़ एक ऐसा नाला है जो तत्तापानी के साथ में पड़ता है, उस पर भी जो है वो एक मिनी हाइडल प्रोजेक्ट बनाने की जो है वो योजना है। इसके अलावा अगर हम देखें जो पाडर से लेकर लद्दाख तक जो हाईवे बनने की बात हो रही है वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है और उस पर भी हजारों करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। बात यहीं पर नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी दुनिया की सबसे अमीर तरीन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो अपना नाम दर्ज कराएगी, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दुनिया की सबसे मशहूर तरीन सफायर माइंस जो है वो मौजूद है, जिसके बारे में बताया जाता है कि $50 बिलियन रिजर्व से भी ज्यादा जो है वो इस सफायर माइन में जो है वो मौजूद है। जबकि कुछ खबरें ये भी आ रही है कि ब्लू सफायर के नीचे कुछ ऐसी रॉक्स हैं जहां पर रेड सफायर जो है वो पाया जा सकता है, यानी कि जो रेड सफायर है वो ब्लू सफायर से भी ज्यादा कॉस्टली है और वो भी जो है वो अरबों डॉलर्स का जो है वो एक कारोबार इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो हो सकता है। इसके अलावा पाडर जो है वो अबंडेंट है जो नेचुरल मिनरल्स है, चाहे आप क्वार्टजाइट की बात करें, टर्मलीन की बात करें, एक्वामरीन की बात करें, डिफरेंट किस्म के जो मिनरल्स हैं वो पाडर में जो है वो पाए जाते हैं और अगर उनकी एक्सप्लोरेशन हो तो वहां से भी जो है वो हजारों करोड़ जो है वो सरकार जो है वो कमा सकती है। तो इसलिए मैंने पहले ये बेहतर समझा कि मैं आपको बता दूं कि मकसद जो है वो पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी
क्रिएट करने का जो है वो सिर्फ यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिनमें पावर प्रोजेक्ट है, सफायर माइंस हैं, अगर हम देखें रेड सफायर माइंस भी होंगी, जो यहाँ पर मिनरल्स हैं, जो नेशनल हाईवे बन रहा है, जो हाईवे बन रहे हैं, जो पाडर टू लद्दाख सड़क बन रही है, जो तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के जो है वो काम है, वो इसी पंचायत, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब हम बात करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 कैंडिडेट जो है वो उठे हैं, और इनमें से जो है वो पहले नंबर पर जो कैंडिडेट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूजा ठाकुर है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान हल पर जो है वो अपना इलेक्शन लड़ रही है। उसके बाद संदेश महाजन जो कि पीडीपी के कैंडिडेट हैं, वो कलम दवात पर जो है वो अपना जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फिगर जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रिएट करने में जिसका सबसे ज्यादा रोल रहा है वो सुनील शर्मा का है। सुनील शर्मा जो है वो कमल के फूल पर जो है वो बीजेपी की टिकट पर जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो पेंसिल और शार्पनर जो मिला है वो मिला है अनिल कुमार को, जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, और ये अपर पुछाल से जो है वो रहने वाले हैं अनिल कुमार, जो आजाद उम्मीदवार है। इसके अलावा रॉकी गोस्वामी जो जिनका गन्ना किसान जो है वो उस सिंबल पर जो है वो लड़ रहे हैं, जो कोतवाल मोहल्ला किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। इनका असली नाम जो है वो राकेश गोस्वामी है। इसके अलावा श्रीकांत जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, और ये बांसुरी पर जो है वो इलेक्शन सिंबल पर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये चसोती पाडर के रहने वाले हैं। अगर हम वोटों की बात करें, जो पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हम वोटों की बात करें, जब 20 तारीख को अगस्त को इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था, उस वक्त 40,732 वोट जो है वो पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और यहाँ पर 108 पोलिंग स्टेशन है। अब इस वोट में जो है वो 200-300 या 400 वोट्स का जो है वो अब इजाफा हुआ होगा। अब जो फाइनल फिगर जो है वो अब आगे आएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल 108 पोलिंग स्टेशन है। पाडर जो है वो 3 हिस्सों में जो है वो पाडर की कॉन्स्टिट्यूएंसी बटी हुई है। एक तो नागसीना ब्लॉक है, और एक पाडर ब्लॉक है, और दूसरा जो किश्तवाड़ का जो मंडल का जो एरिया है, जिसमें हम पुछाल की बात करें, हट्टा की बात करें, जहां से सुनील शर्मा बिलोंग करते हैं, और वसर है, आप ले लीजिए ऊपर से जो हमारा हंजाला है, डूल है, वो एरिया जो है वो उस एरिया में भी जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो किश्तवाड़ के एरियाज है। मैं बता दूं कि जो किश्तवाड़ मंडल में जो है वो जो किश्तवाड़ का मंडल का जो इलाका है, जो पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ डाला गया है, जिसमें मैं बता दूं कि पुछाल है, हट्टा है, बैरवाड़ है, चेराड़ है, संगराबाटा है, वसर है, आगे चल के जो है वो हंजाला जैसे जो इलाके हैं, वहां पर जो है वो टोटल वोट जो है वो 8,663 है। 8,663 वोट जो है वो मंडल इलाके का जो है वो पाडर जो नागसिनी सीट है उसमें जो है वो इनकलकेट हुआ है किश्तवाड़ से काटकर, जबकि नागसिनी में जो है वो 14,485 वोट्स है। जो नागसिनी का जो बेल्ट है वहां पर 14,485 वोट हैं, और 44 पोलिंग स्टेशन जो है वो इसमें शामिल है। जबकि पाडर ब्लॉक में अगर हम बात करें, पाडर ब्लॉक में जो है वो 17,384 वोट्स हैं, और वहां पर 58 पोलिंग स्टेशन है। अगर हम अब तीनों ब्लॉक्स की बात करें, अगर पाडर के जो है वो 17,384 वोट है, अगर हम नागसिनी और मंडल ब्लॉक को मिलाकर बात करें, नागसिनी और मंडल ब्लॉक को मिलाकर 23,148 जो है वो वोट्स हैं, और ये पोलिंग स्टेशन जो है वो 60 है। 60 पोलिंग स्टेशनों पर 23,148 वोट है, यानी कि तकरीबन 6,000 के करीब वोट जो है वो पाडर से ज्यादा है, अगर हम नागसिनी और जो मंडल किश्तवाड़ का है उसको मिला के जो है वो ले। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पाडर सेंट्रिक नहीं है, और जब तक एक कैंडिडेट तीनों जगहों से वोट शेयर नहीं लेगा तो वो विनर नहीं हो सकता है। मैं बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं, जैसे मिरूल है, वहां पर सिर्फ 70 वोट है।
कदीलू में जो है वो 64 वोट पर पोलिंग स्टेशन क्रिएट किया गया। बिंद्राबन में 96 वोट्स हैं टोटल, और शाशु में 95 वोट्स हैं। ये इस तरह के पोलिंग स्टेशन है जहां पर कम वोट इसलिए क्रिएट किए गए हैं ताकि जो लोग हैं उनको आसानी हो सके वोट डालने में, और किसी को 2 किलोमीटर से ज्यादा उसके घर से पोलिंग स्टेशन दूर ना हो। अगर हम जैसे मैं बात कर रहा हूं कि 3 ब्लॉक्स में जो है वो ये डिवाइडेड है। अगर हम पहले मैं मंडल की बात करूं जो किश्तवाड़ का है, वो बोंजवाड़ से शुरू होता है हंजाला तक, यानी कि जो मैंने 16 पोलिंग स्टेशन बोले वहां तक शुरू होता है। फिर 17वें नंबर पर डूल ए पड़ता है। डूल ए से लेकर जो बागना, दिछला, बाटन, सीरी, अपर बिड्डा, छिछा ए, और ये जो है वो जाता है पियास तक, यानी कि पोलिंग स्टेशन नंबर 60 तक। उसके बाद 60 से लेकर जो 61वां पोलिंग स्टेशन है वो लसोनी से शुरू होता है, जहां से पाडर की जुरिडिक्शन जो है वो शुरू होती है। फिर लसोनी आता है, हमोरी, मचेल, चिशोती। इसी तरह से ये जो 108वां नंबर पोलिंग स्टेशन है वो तुन है, यानी कि जो पाडर है उसमें 40,732 वोट है, जिनमें 20,866 जो है वो मेल हैं और 19,865 जो है वो फीमेल है, जबकि एक ट्रांसजेंडर भी जो है वो इसमें मौजूद है। अब ये देखना होगा क्योंकि जब हिंदू और मुस्लिम का अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफड़ा तो खत्म हो गया था, लेकिन अब लोग हमें सवाल पूछते हैं कि दलित वोट कितने हैं, राजपूत वोट कितने हैं, ब्राह्मण वोट कितने हैं। मैं कहना ये लोगों को चाहता हूं, आप क्यों हमें ये टार्चर कर रहे हैं। ये इलेक्शंस मजहबी बिना पर थोड़ा होते हैं। बेशक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ सोच समझकर जो है वो हिंदू बेल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की गई थी, लेकिन आज की डेट में यहां पर कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में अगर हम देखें, इंद्रवाल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर प्यारेलाल शर्मा और गुलाम मोहम्मद सुरूरी और तारक हुसैन कीन के बीच जो है वो एक टफ फाइट सामने आ रही है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। अगर मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात हम छेड़ते तो फिर वहां पर सिर्फ गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब या तारक हुसैन कीन साहब या शेख नासिर हुसैन साहब या शेख जफरुल्लाह साहब ही जो है वो रेस में रहना चाहिए थे, लेकिन प्यारेलाल शर्मा हिंदू होकर भी वहां पर रेस में है, और इस तरह की पोजीशन है वहां पर कि कोई भी जो है वो इलेक्शन जीत सकता है। इसी तरह से किश्तवाड़ में मुकाबला बराबरी का है। यहां पर भी लोग हमें तंग करते हैं, कितने हिंदू वोट है, कितने मुस्लिम वोट है। मैंने पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन के तबसरे में मैंने बताया था कि 170 से 190 वोट जो है वो यहां पर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा है। हम क्यों हिंदू और मुस्लिम वोट पर तर्जिया कर रहे हैं? हम क्यों नहीं वोट जो है वो डेवलपमेंट पर दे? हम क्यों नहीं नुमाइंदों से पूछे कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपका काम हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वही बात पार्डर में थी। आप मेरे को टार्चर कर रहे हैं लोग कि आप बताओ जी ब्राह्मण वोट कितने, हिंदू वोट कितने, हिंदू वोट उसमें जो राजपूत है वो कितने हैं, दलित कितने हैं, मुस्लिम वोट कितने हैं, मुस्लिम वोट किसको जाएगा, दलित वोट किसको जाएगा, राजपूत वोट किसको जाएगा, ये लोगों तक है। मेरी लोगों से इस वीडियो के जरिए अपील है कि आप जो आपको नुमाइंदा अच्छा लगता है उसको आप वोट दीजिए। आप क्यों मजहब के बिना पर वोट देंगे? क्योंकि पार्डर जो है वो एक कंपैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जो है वो किस तरह से जैसे मैंने बताया यहाँ पर सिर्फ 40,732 वोट है। ज्यादा से ज्यादा अब नया जो वोटर लिस्ट आई होगी उसमें 41,000 के करीब वोट होंगे। तो अब ये देखना है कि कैंडिडेट वही जीतेगा जिसको तीनों इलाकों से जो है वो वोट मिलेगा। हालांकि कुछ लोग अपने आप को जो है वो जीता हुआ डिक्लेयर कर रहे हैं। मेरी उनसे नसीहत है कि वो ग्राउंड रियलिटी को देखे, अपने आप को जो है वो तोले। ऐसे ही थोड़ा होता है कि कोई बोले कि मैं जीत चुका हूं तो आप जीत चुके हैं। उसके लिए जो है वो लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों के काम करने पड़ते हैं। अगर आप लोगों ने लोगों के काम किए हुए हैं तो आप पर सर पर जो है वो ताज लगेगा। जिसने नहीं किया होगा उसको जो है वो लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और जिसका एजेंडा अच्छा होगा उसको जो है वो लोग ताज पहनाएंगे। लेकिन अभी का जो पार्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हम देखें तो वहां पर डायरेक्ट फाइट जो है वो पूजा ठाकुर और सुनील शर्मा के बीच में है। अब ये मुकाबला कौन जीतता है, कौन किसको मदद करता है,
कौन कितने वोट लेता है वो जो है वो देखने की बात है। हालांकि हम देख रहे हैं जो दोनों पार्टीज के लीडर्स हैं उनके जलसों में जो है वो काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हमें जो राकेश गोस्वामी है उसके जलसों के भी वीडियोस आए, वहां पर भी जो है उसको काफी लोग जो है वो सुनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैटर तभी करेगा कि आप किसको जो है वो वोट देंगे और 18 तारीख को किसके हक में जो है वो बटन दबाएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।